पहला प्रश्न। भगवान, सन्यास की पुरानी धारणा और आपके सन्यास में मौलिक भेद क्या है? राम नारायण, सन्यास की पुरानी धारणा जीवन विरोधी थी। मेरा सन्यास जीवन के प्रति अनुग्रह, प्रेम और आनंद उत्सव है। पुराना सन्यास निषेधात्मक था, नकारात्मक था। ठीक से कहूं तो पुराना सन्यास नास्तिक था। मेरा सन्यास आस्तिक है। नकारात्मकता नास्तिक ही हो सकती है। लाख ईश्वर की बात करो, स्वर्ग, नरक, मोक्ष, लेकिन अगर जीवन को स्वीकार करने का सामर्थ्य भी तुम में नहीं है तो तुम कल्पना जाल में उलझे हो। तुम्हारा ईश्वर थोथा, तुम्हारे स्वर्ग नरक केवल तुम्हारे सपने, तुम्हारे बड़े बड़े सिद्धांत केवल तुम्हें छिपाने के लिए, ओढ़ लेने के लिए वस्त्र और उपाय, आड़े, दीवालें, जिनके पीछे तुम अपने अंधेरे गड्ढों को छिपा लो, अपने घावों को छिपा लो। ज्यादा से ज्यादा सांत्वनाएं सत्य नहीं। वास्तविक आस्तिकता का अर्थ होता है जीवन के प्रति सम्मान, सत्कार, स्वागत। जीवन का आलिंगन कर लेने के सामर्थ्य का नाम आस्तिकता है। जीवन के रस को जो पूरा पीता है वही जानता है कि परमात्मा है। दूसरे तो बातें करते हैं और दूसरों को ही नहीं फंसाते बातों में, अपनी बातों में खुद भी फंस जाते। मेरे लिए सृष्टा और सृष्टि में कोई भेद नहीं। मेरे लिए सृष्टि से अतिरिक्त कोई सृष्टा नहीं है। सृष्टा केवल नाम मात्र है सृजन की महत् प्रक्रिया का। ये जो बीज फूटता है और अंकुर बनता है, ये जो नदी बहती और सागर से मिलती, ये जो चांद तारे आकाश में परिभ्रमण करते, ये जो अनंत अनंत विस्तार है अस्तित्व का, इसकी समग्रता का नाम ही ईश्वर है। इससे भिन्न कोई ईश्वर नहीं। इसके जोड़ का नाम ही ईश्वर है। ईश्वर केवल संज्ञा मात्र है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं। पुराना सन्यास बड़ा आश्चर्यजनक था। इस समग्र को तो इंकार करता था। जो है, जो प्रत्यक्ष है, जिसे हम जी रहे, जिसमें हम जी रहे, जिसके बिना हम क्षण भर नहीं हो सकते, इसको तो माया कहता था। और जो नहीं है, जिसका हमें कोई पता नहीं, जिसका कोई अनुभव नहीं, उस धारणा में, उस ईश्वर की कल्पना में भरोसा करता था। और जो नहीं है उसके लिए सिखाता था, उसे छोड़ दो जो है। पुराने सन्यास ने मनुष्य जाति का जितना अहित किया है उतना किसी और बात ने नहीं।
अच्छी बातें कभी कभी बड़ी महंगी पड़ जाती, देखने में अच्छी लगती लेकिन भीतर जहर भरी हो सकती। और अक्सर झूठ शुरू में मीठे होते, सत्य शुरू में कड़वे होते। झूठ मनमोहक होते, सम्मोहक होते, क्योंकि हमारा मन भी झूठ है, हमारा अहंकार भी झूठ है। हमारे अहंकार से इन झूठों का तालमेल बैठ जाता है, जुगलबंदी हो जाती। पुराना सन्यास अहंकारी था। त्याग जितना अहंकार देता है मनुष्य को, उतना कोई और चीज नहीं दे सकती। भयंकर अहंकार जन्म हो पाता है, लात मार दी लाखों रुपयों पर, पद पर, प्रतिष्ठा पर, सम्मान पर, सत्कार पर, संसार पर, मुंह फेर लिया सबसे। जहां सब भागे जा रहे कीड़े मकोड़ों की तरह, वहां से मैं हट आया हूं। पुराना सन्यास तुम्हें एक अहंकार का शिखर बना देता था। इसलिए अगर तुम पुराने सन्यासियों को क्रोधी पाओ तो आश्चर्य नहीं, अगर दुर्वासा जैसे ऋषि हुए तो आश्चर्य नहीं, होंगे ही। क्रुद्ध, अहंकार से भरे हुए, अभिशाप से भरे हुए, उनकी आत्मा ही अभिशाप से भरी हुई है। ऐसे व्यक्ति ऋषि और मुनि, और उनका दान क्या है जगत को? तुम जब किसी महात्मा की प्रशंसा करते हो तो कभी तुमने सोचा तुम्हारी प्रशंसा किन मूल्यों पर आधारित होती? कितना उसने छोड़ा, नकार होता है तुम्हारी प्रशंसा का आधार। इसलिए लोग जो छोड़ा उसे बढ़ा चढ़ा के बताते। जैनों से पूछो महावीर ने कितना छोड़ा, तो उनके शास्त्रों में बड़ी संख्याएं लिखी हैं, इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने रत्न, इतने महल। सब सरासर झूठ है, क्योंकि महावीर एक बहुत छोटे से राज्य में राजकुमार थे। उस राज्य में इतने हाथी घोड़े खड़े करने की भी जगह नहीं हो सकती थी। महावीर के समय भारत में 2000 राज्य थे। महावीर की हैसियत एक तहसीलदार से ज्यादा की नहीं थी, या बहुत समझ लो तो डिप्टी कलेक्टर। इतने हाथी घोड़े वगैरह थे नहीं, मगर जिन्होंने शास्त्र लिखे उनको लिखना पड़े। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम पाओगे संख्या बढ़ती जाती, हर नए शास्त्र में संख्या बढ़ती जाती, पुराने शास्त्र से ज्यादा हो जाती। क्योंकि एक प्रतियोगिता चल रही थी बुद्ध के साथ। उधर बुद्ध के शिष्य अपने हाथी घोड़े बढ़ाए जा रहे थे, तो इधर महावीर के शिष्य अपने हाथी घोड़े बढ़ाए जा रहे थे। क्योंकि त्याग का और मूल्य क्या, नापो कैसे, कितना छोड़ा। ये तो बड़े मजे की बात हुई। संसार में भी तुम नापते हो धन से कितना है, और सन्यास भी नापते हो धन से कि कितना छोड़ा। दोनों का तराजू एक है। कितनी सुंदरियां छोड़ी, कितने महल छोड़े, कितना धन था, कितने अंबार छोड़े। इसलिए तो जैनों के 24 तीर्थंकर राजपुत्र। किसी गरीब को तीर्थंकर मानते भी तो कैसे मानते? क्योंकि पहला सवाल यह था उसके पास छोड़ने को क्या है। बुद्ध भी राजपुत्र है, और कृष्ण और राम भी, हिंदुओं के अवतार, बुद्धों के बुद्ध, जैनों के तीर्थंकर, इस देश में सभी राजपुत्र। कारण साफ है,
गरीब आदमी हो ही कैसे सकता है तीर्थंकर या अवतार? छोड़ेगा क्या? नंगा नहाएगा तो निचोड़ेगा क्या? पहले निचोड़ने को कुछ होना चाहिए, तभी तुम दावा कर सकते हो कि मैंने नहाया। मगर जितनी बातें हैं उतना कुछ था नहीं। लेकिन शास्त्र अतिशयोक्तियों से भरे। कुरुक्षेत्र में 18 अक्षौणी सेनाएं खड़ी हुई, हो ही नहीं सकती खड़ी। कुरुक्षेत्र का मैदान ही छोटा सा है। एक फुटबॉल मैच हो जाए तो बहुत। लेकिन 18 अक्षौणी सेना है। पूरा उत्तर भारत अगर युद्ध का मैदान बनता तो संभव था। फिर इनके हाथी, घोड़े और बड़ा लश्कर था, और सारी दुनियाओं से, अलग अलग देशों से राजे महाराजे अपनी सेनाएं लेके आए थे। जिसको तुम महाभारत कहते हो, वो कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं था। एक पारिवारिक कलह थी, एक छोटा मोटा झगड़ा था, एक छोटे मोटे मैदान में हुआ। लेकिन हमें अतिशयोक्ति की आदत हो गई है। जब तक हम बड़ा करके ना बताएं, हमारे अहंकार को तृप्ति नहीं मिलती। हमारा अहंकार बड़ा किए जाता है। 3 बच्चे स्कूल जा रहे थे। एक बच्चे ने कहा कि तैरना तो कोई मेरे पिताजी से सीखे। अरे 5-5, 7-7 मिनट तक डुबकी मार जाते। दूसरे बच्चे ने कहा यह कुछ भी नहीं, तैरना सीखना हो तो मेरे पिताजी से कोई सीखे। आधा घंटा निकलते ही नहीं। तीसरे ने कहा यह कुछ भी नहीं है, मेरे पिताजी से सीखो अगर तैरना सीखना है। 7 साल हो गए, डुबकी मारी, निकले ही नहीं। एक ही दिक्कत है कि उनको तुम कहां पाओगे, कैसे उनसे सीखोगे? उनको खोजना मुश्किल। जो मार गए डुबकी सो मार गए डुबकी। अब जब अतिशयोक्ति ही चल रही तो फिर क्या 5-7 मिनट, फिर बढ़ाए चले जाओ अतिशयोक्तियों को। पुराना सन्यास चूंकि त्याग पर खड़ा था, इसलिए असृजनात्मक था, बोझ था, भार था पृथ्वी पर। उसका कोई भविष्य नहीं। वो मर चुका है। उसकी लाश कुछ दिन तक तुम ढो सकते हो, वो तुम्हारी मौज। लाश से भी छूटने में मुश्किल होती। कहते हैं जब पार्वती की मृत्यु हुई तो शंकर उसकी लाश को लेके 12 वर्षों तक घूमते रहे। जब शंकर की ये हालत, तो तुम्हारी क्या हालत होगी? लिए लाश को घूमते रहे कि मिल जाए कोई वैद्य, कि कोई मिल जाए चमत्कारी। मगर क्या करते? उस वक्त सत्य साईं बाबा थे ही नहीं। तो शंकर जी भटकते रहे। कोई मदारी ना मिला, कोई जादूगर ना मिला। पार्वती के अंग अंग टूट के गिरने लगे। सड़ी गए तो गिरेंगे नहीं तो क्या होगा? मगर शंकर भी अपने धुन के आदमी थे, फिक्र ही नहीं। हाथ गिर गए, पैर गिर गए, खोपड़ी गिर गई, मगर वो जो बचा उसको ही लिए घूमते रहे। शास्त्र कहते हैं जहां जहां पार्वती के अंग गिरे वहां वहां तीर्थ बन गए। वो जो भी हो, मगर शंकर जी की बुद्धि को भी तो कुछ ध्यान दो। ये मरी औरत को लिए कि घूमते रहे। यहां जिंदा औरतों को छुड़वाने का उपाय चल रहा है। और शंकर जी मुर्दा को नहीं छोड़ रहे।
पुराना सन्यास तो लाश है। अब ढो, जितने दिन ढोना है ढो सकते हो। अंग अंग गिर रहे हैं उसके, दुर्गंध उठ रही उससे, उठनी ही चाहिए। कारण साफ है, क्योंकि असृजनात्मक है। सन्यास ने कुछ दान नहीं दिया दुनिया को, इसे सुंदर नहीं बनाया, इसे थोड़ा काव्य नहीं दिया, संगीत नहीं दिया, नृत्य नहीं दिया। दिया क्या सन्यास ने? तो जब भी तुम महात्मा की तारीफ करते तुम बताते हो उसने कितना छोड़ा। छोड़ना कोई गुण नहीं, निर्माण क्या किया यह गुण होगा। उसने लाख रुपए छोड़े हो तो भी मैं गुण नहीं मानता, और एक कविता बनाई हो या एक सुंदर चित्र रंगा हो या एक प्यारा बगीचा लगाया हो, दो फूल खिलाए हो तो मेरे लिए ज्यादा मूल्य। लाख रुपए छोड़ दिए, इससे क्या होता है? करोड़ों रुपए पैदा करने की कोई विधि निकाली हो, कोई तकनीक, कोई टेक्नोलॉजी खोजी हो, कोई विज्ञान दिया हो तो मूल्य है। लेकिन तुम महात्माओं की तारीफ इस बात से नहीं करते। तुम अल्बर्ट आइंस्टीन को महात्मा नहीं कहोगे, तुम रदरफोर्ड को महात्मा नहीं कहोगे, न्यूटन को महात्मा नहीं कहोगे। हालांकि न्यूटन के बिना एक मिनट नहीं जी सकते हो। तुम्हारे सब महात्मा ना होते तो भी तुम मजे से जी सकते थे। न्यूटन के बिना एक मिनट नहीं जी सकते, ख्याल रखना। न्यूटन ने कोई 1000 आविष्कार किए। बिजली का बल्ब नदारत हो जाएगा न्यूटन ना हो तो, ग्रामोफोन रिकॉर्ड नदारत हो जाएगा, रेडियो नदारत हो जाएगा, और जहां रेडियो नहीं होगा वहां टेलीविजन कैसे हो सकता है, और जहां बिजली नहीं होगी वहां बिजली का पंखा कैसे हो सकता है। तुम जरा सोचो, न्यूटन के बिना तुम एक दिन न जी सकोगे। बिजली का पंखा नहीं, बिजली नहीं, रेडियो नहीं, टेलीविजन नहीं, लेकिन न्यूटन को तुम महात्मा कहोगे। इसने 1000 आविष्कार किए, लेकिन तुम्हारे मन में कोई सम्मान नहीं। और कोई मूढ़ सिर के बल खड़ा है और तुम एकदम चरणों में लौटे जा रहे हो, क्योंकि महात्मा शीर्षासन कर रहा है। कोई मूढ़ कांटों पर लेटा हुआ है और तुम्हारे सम्मान का अंत नहीं। इस तरह के कृत्य मूढ़ ही कर सकते। पहले तो मूढ़ होने ही चाहिए वो, और अगर पहले ना होंगे तो बाद में हो जाएंगे, क्योंकि सिर के बल जो ज्यादा देर खड़ा रहेगा वो निश्चित मूढ़ हो जाएगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि आदमी में ये जो मानसिक ज्योति दिखाई पड़ रही है, ये जो चैतन्य दिखाई पड़ रहा है, ये जो मनुष्य के भीतर प्रतिभा दिखाई पड़ रही, ये 2 पैर के बल खड़े होने से हुई। बंदरों में नहीं है, हाथियों में नहीं है, घोड़ों में नहीं है। क्या कारण है? आदमी में ही क्यों है? आदमी 2 पैर के बल खड़ा हुआ, इससे एक परिणाम हुआ, गहन परिणाम हुआ। उसका सिर गुरुत्वाकर्षण के विपरीत हो गया, तो खून को सिर तक पहुंचने में बहुत मुश्किल होने लगी। सभी जानवर गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल हैं, समतल है। घोड़ा है गुरुत्वाकर्षण के समतल है। जितना खून उसकी पूंछ में जाता है उतना ही खून उसके मस्तिष्क में जाता है। तो मस्तिष्क कुछ पूंछ से ज्यादा विकसित नहीं हो पाता। मनुष्य का मस्तिष्क विकसित हो चुका एक ही आधार पर, क्योंकि खून की गति उस तरफ कम हो गई। खून की गति कम हो जाने से सूक्ष्म तंतु निर्मित हो सके, बारीक तंतु निर्मित हो सके। इतने बारीक तंतु हैं
कि तुम्हारा बाल भी मोटा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि 1,00,000 मस्तिष्क के तंतुओं को एक के ऊपर एक रख करके रखा जाए तो एक बाल की मोटाई के होंगे। तुम्हारे इस छोटे से मस्तिष्क में 7 करोड़ तंतु हैं। ये पैदा नहीं हो सकते थे अगर खून की धारा बहती रहती, क्योंकि खून की धारा इनको तोड़ देती। इसलिए सिर के बल जो ज्यादा खड़ा होगा, अगर पहले बुद्धू नहीं रहा होगा, पहले तो होना ही चाहिए बुद्धू, नहीं तो क्यों सिर के बल खड़ा होगा। तुमने परमात्मा की कोई मूर्ति देखी शीर्षासन करते हुए कि रामचंद्र जी खड़े, कि कृष्ण जी सिर के बल खड़े हो, बांसुरी बजा रहे हैं। महात्मा की खूबी क्या है अगर कोई पूछे तो हम कहते 3-3 घंटा शीर्षासन करते, गए काम से तो पहुंच गए उसी हालत में जिसमें बंदर थे। इनके मस्तिष्क के सब सूक्ष्म तंतु मर जाएंगे। इसलिए तुम्हारे महात्माओं में प्रतिभा नहीं दिखाई पड़ती, और जहां प्रतिभा ना हो वहां क्या सृजन होगा। इनसे कुछ नहीं होता जाता। ये चमीटा बजा सकते हैं, धूल लगा सकते हैं, धूनी लगा के बैठ सकते हैं, राम राम की धुन मचा सकते हैं। तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारे महात्मा की खूबी क्या, तुम कहोगे इतना उपवास करते, महीनों उपवास करते। कुछ ये ऐसा करें कि जिससे जिनके पेट भूखे हैं उनके भूखे पेट भरें, तो कुछ गुण की बात हुई। ये भूखों में और खुद भूख बढ़ाते, खुद भी भूखे खड़े हो गए। 10 आदमी बीमार थे और जाकर लेट गए कि हम भी चलो बीमार। इनके भूखे होने से दुनिया में भोजन नहीं बढ़ जाएगा। इनके भूखे होने से दुनिया की भूख नहीं मिट जाएगी। इनका भूखे रहने का जो ये पूरा का पूरा आयोजन है, केवल एक बात का सबूत है कि इनके भीतर कहीं ना कहीं आत्मघात की प्रवृत्ति होगी। ये दुष्ट प्रकृति के आदमी मालूम होते। ये चाहते तो थे कि किसी और को सताते, लेकिन उतनी हिम्मत भी नहीं है, तो खुद ही को सता रहे हैं। दुनिया में सबसे असहाय व्यक्ति अगर कोई है तो वो तुम हो। अगर तुम अपने को सताने लगो तो बचाने वाला भी कोई नहीं है, फिर कोई रक्षा नहीं। अगर तुम दूसरे को भूखा मारो अदालत पकड़ेगी। तुम लाख कहो हम इसको उपवास करवा रहे थे, अदालत कहेगी ऐसे उपवास किसी को नहीं करवा सकते। जब वो नहीं करना चाहता तुम कैसे करवा सकते हो? तुम कहोगे हम धार्मिक बना रहे थे, कांटे पर लिटा रहे थे, सिर के बल खड़ा कर रहे थे। ये तो महात्माओं के लक्षण। कोई अदालत न सुनेगी। लेकिन अगर तुम खुद को ही सताओ तो अदालत के मजिस्ट्रेट भी आके तुम्हारे चरण छू जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज आ जाएंगे महात्माओं को नमस्कार करने। इस नकारात्मक प्रक्रिया का परिणाम यह हुआ है कि हम मूल्य गलत चीजों को देने लगे। दिगंबर जैन मुनि अपने बाल नोचता है, इसका मूल्य हो गया। कुछ पागल होते हैं जो अपने बाल नोचते, पागलपन में अक्सर बाल नोचते हैं लोग। तुमने भी अपने घर में देखा होगा, स्त्री जब बहुत बिफरा जाती, तुम्हारी पत्नी जब बहुत ही आपे के बाहर हो जाती, तो लौचना तो तुम्हारे बाल चाहती, लेकिन परमात्मा हो तुम, पति हो, तुम्हारे कैसे लौचे? तुमने ही खूब समझा रखी हैं बातें उसको, नहीं तो लौच के रख देती तुम्हारे बाल कभी के। अपने ही लौचने लगती। जब तुम्हारी पत्नी अपने बाल लौचे, एकदम गिर के साष्टांग दंडवत करना, ये जैन मुनि हो रही, ये बड़ी साधना कर रही। जैन मुनि केस लुंज करते हैं, हजारों की भीड़ इकट्ठी होती। मैं गांव से गुजर रहा था, बड़ी भीड़ देखी, मैंने पूछा बात क्या? उन्होंने कहा कि मुनि महाराज केस लुंज कर रहे हैं। मैंने कहा हद पागलपन है। एक आदमी अपने बाल नोच रहा है तो नोचने दो।
इसमें इतना शोरगुल मचाने की क्या जरूरत, मगर लोगों की आंखों से आंसू बह रहे हैं। आहा, मुनि महाराज महात्याग कर रहे हैं। मैंने मूढ़ो, अगर तुमको इसमें ही रस है तो नाइयों की दुकानों के सामने बैठ गए और रोते रहे। कहा कि बिल्कुल सिर घुट गया कि देखो दुष्ट नाई बिल्कुल ही कांटे दे रहा है, सारे बाल निकाले दे रहा है। मगर नहीं, वो लोचने में रस है। लोचने में जो कष्ट होता है, जो दुख होता है, उसको ये आदर दे रहे हैं। पुराना सन्यास दुखवादी था, सैडिस्ट, मैसोचिस्ट। मनोविज्ञान ये दो शब्द उपयोग करता है, पर दुखवादी और स्वदुखवादी। खुद को भी दुख देता था और दूसरों को भी दुख देने की तरकीबें ईजाद करता था। और सन्यास तो होना चाहिए उल्लास, आनंद। सन्यास तो होना चाहिए उत्सव। लेकिन तुम्हारे सारे मूल्य गलत थे। भविष्य तुम पे हंसेगा। लोग आश्चर्य करेंगे कि तुम इन लोगों को आदर क्यों देते थे, किस बात का आदर देते थे। एक आदमी सर्दी में नंगा खड़ा हो गया, तुम इसको ही आदर दोगे? इसमें आदर की क्या बात है? तुम भी अगर कुछ दिन खड़े रहो तो चमड़ी इसके लिए समायोजित हो जाती। आखिर सारे जानवर बिना वस्त्रों के हैं। ठंड की क्या कहो, ठंडे से ठंडे पानी में मछलियां देखो, और गहरे रंग की मछलियां, बिल्कुल सन्यासी, नंग धड़ंग, और ठंडे से ठंडे पानी में मजे से तैर रही। सारे पशु पक्षी नंगे हैं। आदमी हजारों साल तक जंगलों में नंगा रहा है। आज भी आदिवासी नंगे हैं। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे हाथ अब भी ठंड को अनुभव नहीं करते। नाक छू के देखो अपनी, तो बर्फ जैसी ठंडी मालूम होती, मगर नाक को कुछ पता नहीं चलता। आदत हो गई, समायोजन हो गया। तो अगर नग्न रहोगे कुछ दिन तो धीरे धीरे चमड़ी तुम्हारी संवेदनहीन हो जाएगी। उसकी संवेदना मर जाएगी। चमड़ी के जो सूक्ष्म तंतु संवेदना अनुभव करते हैं वो जड़ हो जाएंगे। और इसको तुम सम्मान दे रहे हो। यह आदमी अपनी संवेदना मार रहा है। यह आदमी अपनी चमड़ी को नष्ट कर रहा है, मुर्दा कर रहा है। इसको तुम सम्मान दे रहे हो। गर्मियों में लोग हैं कि कंबल ओढ़े बैठे हुए, काली कमली वाले, वो गर्मी में भी कंबल ओढ़े हुए, उनको भी आदर मिल रहा है क्योंकि गर्मी में कंबल ओढ़े हुए। मगर तुम भी ओढ़ो तो थोड़े दिन में आदी हो जाओगे। शरीर की एक खूबी है कि शरीर सब तरह के समायोजन कर लेता है। इसलिए तो दुनिया की विभिन्न विभिन्न भौगोलिक स्थितियों में, अलग अलग हवाओं में, अलग अलग वातावरण में, अलग अलग तापमानों में भी रहने में कुशल है। सब जगह अपना समायोजन कर लेता है। भूमध्य रेखा पर भयंकर से भयंकर अग्नि बरस रही, वहां भी जीता है। और दूर ध्रुव प्रदेशों में, जहां साल के अधिकांश महीनों में बर्फ जमी रहती, वहां भी जीता है। धीरे धीरे समायोजन इतना गहरा हो जाता है कि बच्चे समायोजन लेके ही पैदा होते। तुमने कभी सोचा कि भूमध्य रेखा के आसपास रहने वाले लोग काले क्यों हैं? सदियों सदियों में समायोजन हो गया है। काले रंग की एक खूबी, वो ज्यादा धूप को सह सकता है। गोरा रंग ज्यादा धूप को नहीं सह सकता। गोरा रंग धूप से बहुत ज्यादा संवेदित हो जाता है।
फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि थोड़े से पिगमेंट का फर्क है, 4-6 आने के रंग का फर्क है बस। 4-6 आने का इंजेक्शन मार दिया जाए कि निग्रो हो जाओगे। आज नहीं कल इसकी व्यवस्था हो जाएगी कि जो सफेद चमड़ी के लोग हैं उनको अगर भूमध्य रेखा पर रहना है तो पहले इंजेक्शन ले लें, तो उनके चमड़ी में काला रंग फैल जाएगा। काला रंग फैल जाए तो शरीर के भीतर किरणें प्रवेश नहीं कर पाती। सफेद रंग हो तो किरणें प्रवेश कर जाती। सफेद रंग ठंडे इलाके के लिए ठीक है, गर्म इलाके के लिए ठीक नहीं। शरीर सब तरह के आयोजन कर लेता है। जब आदमी नंगा रहता था तो उसके सारे शरीर पर बाल उगते थे। जब उसने कपड़े पहनने शुरू कर दिए तो धीरे धीरे बाल नदारत हो गए, बालों की जरूरत न रही। जो काम बाल करते थे वो कपड़े करने लगे। तुम किन कारणों से आदर देते रहे हो सन्यासियों को, जरा उन कारणों पर पुनर्विचार करना। कोई पत्नी को छोड़ भागा है, कोई बच्चों को छोड़ भागा है, ये आदर के कारण है? ये कायर और भगोड़े, ये जो पीठ दिखा गए जीवन के संग्राम को, इनको तुम आदर दे रहे हो? इनमें से अधिकांश ऐसे जो नहीं जुटा सके 2 रोटी, कि जिन्हें जीवन का भार झेलने की सामर्थ्य नहीं थी। तो शादी क्यों की? तो बच्चे क्यों पैदा किए? बच्चे पैदा करने में बड़े कुशल। बच्चे पैदा करने में कहते हैं हम क्या करें, परमात्मा की मर्जी। और भागते वक्त इनकी मर्जी। भागते समय ये सन्यास ले रहे हैं, भागते वक्त इनको सत्कार मिलना चाहिए। बच्चे भूखे मरेंगे कि पत्नी वैश्या हो जाएगी, इसका इन्हें कोई प्रयोजन नहीं। तुम्हारे सन्यासियों ने कितने बच्चों को अनाथ कर दिया और कितनी स्त्रियों को पति के जीते जी विधवा कर दिया, और कितनी स्त्रियां भूखों मरी, भीख मांगी, और कितनी स्त्रियों ने अपने शरीर बेचे, और कितने बच्चे बड़े ही ना हुए, मर ही गए। ये सब तुम्हारे सन्यासियों के नाम पे लिखी जाएंगी बातें, और इनको तुम कहते हो महापुण्य। और फिर ये भगोड़े सन्यासी जो छोड़ के भाग आए हैं, इनके जीवन में कोई क्रांति तो होती नहीं। जंगल में भी बैठ के करेंगे क्या? तुम क्या सोचते हो सच में आकाश से अप्सराएं उतरती? कहां की अप्सराएं? लेकिन अगर किसी ने बिना जीवन रूपांतरण के घर द्वार छोड़ दिया है तो जंगल में बैठ के पत्नी की याद करेगा। स्त्री उसके मन को डमाडोल करेगी, आंदोलित करेगी। वो स्त्रियों के संबंध में सोचेगा दिन रात, जपेगा राम राम, माला फेरेगा, ऊपर होगा राम राम, भीतर होगा काम काम। एक ऐसी अवस्था आ जाएगी उसके भीतर दमित वासना की कि वो खुली आंख सपने देखने लगेगा। वे ही सपने हैं अप्सराएं, कोई अप्सराएं आती नहीं। और तुम्हारे महात्माओं के पास आएंगी भी किस लिए? ये जो शरीर पर भभूत रमाए हुए, धूनी लगाए हुए, शरीर को सब तरह के कष्ट दे रहे हैं, अप्सराओं को कोई और नहीं मिलता कि इन बेचारे दीनहीन लोगों के तलाश में जाएं। ये खुद भी अगर अप्सराओं की तलाश में जाएंगे तो अप्सराएं भाग खड़ी होंगी।
इन्हें दूर से ही देख के भाग खड़ी हो गई कि आ रहा है महात्मा, भागो। जैन मुनि स्नान नहीं करते, इनको देख के अप्सराएं आएंगी। दतोन नहीं करते, मुंह से बास आती। अप्सराएं इनका आलिंगन करेंगी, चुंबन करेंगी। अप्सराएं पागल हो गईं। इनकी दुर्गंध इनकी सुरक्षा करेगी। अप्सराएं तो छोड़ो, कोई फिल्म अभिनेत्री, एक्स्ट्रा इत्यादि भी शायद ही इनका पीछा करे। लेकिन इनके कल्पना जाल में अप्सराएं उतरती, वो दमित वासना कल्पना बन जाती। पुराना सन्यास दमन था, मेरा सन्यास रूपांतरण है। पुराना सन्यास भगोड़ापन था, मेरा सन्यास जीवन को जीने की कला है। मैं चाहता हूं तुम जहां हो वहीं इस ढंग से जियो कि तुम्हारा जीवन कमल खिल सके। पुराना सन्यास सरल है, मेरा सन्यास कठिन है। हालांकि लोग तुमसे उल्टी ही बात कहेंगे, वो कहेंगे मैंने सन्यास को सरल बना दिया। उनके लिहाज से ठीक ही, क्योंकि मैं तुमसे बाल नोचने को नहीं कहता, मैं कहता हूं बाल कटवाने हो तो जाके नाई से कटवा ले। अगर नाई से कटवाने में तुम्हें बहुत अड़चन होती हो कि इसमें परालंबन हो जाएगा, तो अपने घर ही रेजर रखना, खुद ही बना लेना अपने हाथ से। इस लिहाज से लग सकता है कि मेरा सन्यास सरल, लेकिन यह बात सच नहीं। मेरा सन्यास अति कठिन, क्योंकि मैं तुमसे कह रहा हूं बीच बाजार में शांत हो जाओ। और जो बीच बाजार में शांत हो गया वो कहीं भी शांत रहेगा। उसे तुम नरक में भी भेज दो तो वो स्वर्ग में रहेगा। उसे तुम नरक भेज ही नहीं सकते। मेरे सन्यासी के मन को डोलाया नहीं जा सकता। कोई अप्सरा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे इतने सन्यासी, 1 लाख सन्यासी, अनेक से मैं पूछता हूं भाई अप्सरा वगैरह आई? कहते हैं अभी तक तो नहीं आई। वो आएंगे ही नहीं। उनको आने के लिए पहली बुनियादी बात चाहिए दमित चित्त। मैं चूंकि दमन नहीं सिखा रहा हूं, इसलिए इस तरह की मूढ़तापूर्ण कल्पनाएं, रुग्ण विक्षिप्त कल्पनाएं पैदा भी नहीं होंगी। देख सहज श्रृंगार तुम्हारा, सन्यासी मन डोल न जाए, सन्यासी मन डोल न जाए। मैं वह सुख सपना अनदेखा, निखर गया जो दर्द महल में। मैं ऐसा सूरज अनजन्मा, डूब गया जो उदयाचल में। अवरोधों की अंधी आंधी, कांप रहा तिनकों जैसा मन। देख अलग भ्रमजाल तुम्हारा, पीर पखेरु बोल न जाए, सन्यासी मन डोल न जाए। रूप रतन के सुख सागर में मैं अरूप को खोज रहा हूं, संयम की नौका में तिरकर मैं अनूप को खोज रहा हूं। अनथाई सरिता जीवन की, अभी बहुत बाकी गहराई। उफनाती आकर्षण धारा, बांध हृदय का खोल न जाए, सन्यासी मन डोल न जाए। कुछ न रहेगा मेरे पीछे, जल पर मेरा नाम लिखा है। मुरझाऊं खिलने से पहले, यह मेरा परिणाम लिखा है। महामोह की शून्य परिधि से घिरा घिरा सा उन्मन उन्मन, सम्मोहक उपकार तुम्हारा, जीवन में रस घोल न जाए, सन्यासी मन डोल न जाए। यह पुराने सन्यासी के संबंध में सच हो सकता है, मेरे सन्यासी के संबंध में नहीं। उसका मन डोल नहीं सकता।
जिन चीजों से उसका मन डोल सकता है, मैं उनसे कह रहा हूं कि उनसे गुजरो, उनसे भागो मत। उनसे मुक्त होने का एक ही उपाय है, उनको जियो, उनको भरपूर जी लो। वासना की व्यर्थता को अनुभव से देख लो, कामना की असारता को तुम्हारे रोए रोए में, अंग अंग में समा जाने दो, फिर तुम्हें कुछ भी डोला ना सकेगा। पुराना सन्यासी तो बहुत भयभीत था, बहुत डरा हुआ था, हर वक्त घबराया हुआ था। किससे घबराया हुआ है? किससे डरा हुआ है? और ऐसे डरपोकों के लिए मोक्ष है। घबराया हुआ है अपने से। विनोबा जी के सामने अगर तुम रुपए ले जाओ, वो एकदम आंख बंद कर लेते। अब रुपए में ऐसा क्या है कि आंख बंद करो? जरूर कोई आकर्षण कहीं अटका रह गया होगा, नहीं तो रुपया देख के आंख बंद करने की क्या जरूरत है? रुपया रुपया है, सो अपनी जगह है, तुम्हारी आंख में घुसा जा नहीं रहा। कोई धूल धमास भी नहीं कि आंख बंद करो। अरे नोट है, ये आंख में कोई चला थोड़ी जाएगा। इससे इतना क्या डर? हाथ से नहीं छूते। उनके एक शिष्य मुझे मिलने आए थे, कहने लगे विनोबा जी रुपया हाथ से नहीं छूते। तो मैंने कहा क्यों? तो कहा रुपया मिट्टी है। तो मैंने कहा मिट्टी तो छूते हैं कि नहीं? मिट्टी तो छूते हैं, उससे तो रोज हाथ धोते। तो मैं उनसे कहना, जाके कहना कि नोट वगैरह से हाथ धोया करे। अरे मिट्टी को क्यों खराब कर रहे हो? और नोट छूने से इतना डर क्या है? नोट कोई शूद्र है? अगर शूद्र है तो हरिजन। लेकिन भय कहीं भीतर छिपा होगा, कहीं भीतर मोह है, कहीं आकर्षण है, कहीं आसक्ति है। पुराने सन्यास ने तो भय सिखाया, डर सिखाया। मैं तुम्हें निर्भय होना सिखा रहा हूं। मैं कह रहा हूं धन का उपयोग है, करो उपयोग। धन से इतना डरना नहीं है। धन में है क्या? एक काम चलाओ व्यवस्था है। 10 का नोट है कि 100 का नोट है, एक काम चलाओ बात है। हमने तय कर रखा है, इसको 100 का नोट मान लिया है, ये उपयोगी है विनिमय के लिए। मुझसे एक व्यक्ति मिलने आए थे, सन्यासी, पुराने ढपके। मैंने उनसे कहा कल सुबह ध्यान के लिए आ जाओ। उन्होंने कहा कल मैं ना आ सकूंगा। क्यों? तो उन्होंने कहा आप देखते मेरे साथ ही सज्जन बैठे हुए, इनके बिना मैं नहीं आ सकता, कल इनको अदालत में मुकदमा। मैंने कहा इनके बिना तुम क्यों नहीं आ सकते? तुम सन्यासी हो, सब छोड़ छाड़ चुके, ये कौन है? इनके बिना तुम क्यों नहीं आ सकते? ये तुम्हारी गृहस्थी है, क्या मामला क्या है? तुम पत्नी छोड़ चुके, ये तो पुरुष है, ये तुम्हारी पत्नी है, ये क्या मामला है? उन्होंने कहा नहीं आप समझे नहीं, बात यह है कि मैं पैसा नहीं छूता, पैसा ये रखते और आप तक आने के लिए टैक्सी में आना पड़ेगा, तो पैसा कौन रखेगा? ये ही चुकाते हैं पैसा। तो मैंने कहा पैसा किसका रखते हैं? ये कहने लगे जो लोग मुझे चढ़ा जाते हैं वो ये रखते, मैं छूता नहीं। मैं सन्यासी हूं, मैं धन इत्यादि नहीं छूता। कि ये भी खूब जाल रहा, पैसा तुम्हारा है, रखते ये हैं। ये को नया जाल फैलाया तुमने, एक आदमी को और उलझाया। अब ये तुम्हारे पीछे पीछे फिरें, तुम इनके पीछे पीछे फिरो। तुम अपनी जेब में ही रख लेते और अपनी हाथ से निकाल लेते तो कुछ हर्जा था। इनकी जेब में रखते हो, इनके हाथ से निकलवाते हो। टैक्सी में तुम बैठते हो,
ये भी खूब रही। तुम भी मूढ़ हो और ये आदमी और भी मूढ़ है। वो दूसरा आदमी एकदम कहने लगा कि मैं मूढ़ नहीं हूं। अरे मेरा क्या बिगड़ता, मुझे 300 रुपये महीना देते। मैं तो नौकरी कर रहा हूं, आखिर कहीं तो काम मुझे करना पड़ेगा, इससे सरल काम क्या। मैंने उनसे पूछा कि 300 तो तनख्वाह मिलते हैं, ऊपर भी कुछ मार देते हो कि नहीं। उन्होंने कहा वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाबा जी हिसाब रखते, वो देखते रहते हैं कितना पैसा आया, रोज रात पूछ लेते हैं आज कितना आया। हिसाब भी बाबा जी रखते हैं, टैक्सी में बाबा जी चलते हैं, और इस गरीब आदमी को 300 रुपया और चुकाते। मैंने उनसे कहा 300 रुपया और तुम अपने काम में ला सकते थे। और जब हिसाब ही रखना है और पैसा का उपयोग भी करना है, करना ही पड़ेगा। मैं कुछ कह नहीं रहा हूं कि मत करो उपयोग, मगर ये जाल क्यों? मगर इसके कारण उनका सम्मान है, पैसा छूते नहीं। हमारे अजीब सिद्धांत हैं, अजीब धारणाएं। कभी इनकी मूढ़ता पर विचार करो, इनकी जड़ता पर विचार करो। और फिर ऐसा आदमी भयभीत तो रहेगा, डरा तो रहेगा। ऐसे आदमी की भी एक सीमा होगी। समझो कि ऐसा आदमी 10 रुपए न छुए, 1000 रुपए न छुए, 10 लाख, तो शायद डमाडोल हो जाए। सोचिए कि अब 10 लाख मिल रहे हैं, एक दफे भूल ही कर लो। और दुनिया में लोग इतनी भूलें कर रहे हैं, और हमने एक दफे की तो हर्ज क्या। और फिर कर लेंगे तीर्थ यात्रा कि कुछ पुण्य कर लेंगे, कुछ सत्यनारायण की कथा करवा देंगे। चंदूलाल पर एक मुकदमा था। चंदूलाल का एक दोस्त वकील था। चंदूलाल ने सोचा वकील के मार्फत सब अधिकारियों से जान पहचान कर ली जाए तो ठीक रहेगा। वकील ने कहा तुम मेरे साथ आज कचहरी चलो, वहीं सबसे परिचय करा दूंगा। वकील ने सबसे पहले एक मुंशी से मिलवाया, बताया कि मुंशी जी हैं, बड़े काम के आदमी। फिर चंदूलाल के कान में कहा 10 रुपए इसे दे दो तो ये तत्काल काम कर देता है। इसके बाद एक इंस्पेक्टर से मुलाकात कराते समय कान में कहा 100 रुपए दो और चाहे जो काम करवा लो। इसी तरह एसपी से परिचय कराने के बाद वकील दोस्त ने चंदूलाल के कान में कहा 300 रुपए में खुश। मजिस्ट्रेट से भी पहचान कराते समय जब दोस्त ने चंदूलाल के कान में कहा 500 रुपए, तो चंदूलाल से न रहा गया। वो बोला आश्चर्य, न्यायालय में जब इतनी रिश्वतखोरी चलती है तो फिर न्याय कैसे होगा? क्या इस इंसाफ के मंदिर में कोई पवित्र और चरित्रवान अधिकारी काम नहीं करता? करता है, जरूर करता है, वकील ने जवाब दिया। मगर प्यारे चंदूलाल, उसे खरीदना और खुश करना तुम्हारी औकात के बाहर। सबकी सीमाएं, कब तक आंख बंद रखोगे? और एकदम से अगर जरद दसों दिस मोती, फिर क्या करोगे? फिर भूल भाल के एकदम बीनने लगोगे कि अब छोड़ो ना मौका, चारों तरफ देख लो, कोई देख तो नहीं रहा है, ऐसा अवसर न चूको। ऐसी ही अप्सराएं उतरी, जरद दसों दिस मोती। फिर ऋषि मुनियों से ना रहा गया। फिर ऋषि मुनियों की पतन की कहानियां हैं। पहले उनको दमन सिखाओ, फिर विचारों का पतन करवाओ। तुमने उन्हें कहीं का ना रखा, न घर का न घाट का, धोबी के गधे हो गए।
मैं एक सन्यास की नई धारणा दे रहा हूं। मौलिक भेद यही है कि मैं सन्यासी को सृजनात्मक देखना चाहता हूं। उसकी कीमत उसके उपवास करने से नहीं होगी, वो कितना पैदा करता है इस दुनिया में, इससे होगी। उसकी कीमत उसने क्या छोड़ा इससे नहीं होगी, क्या निर्माण किया इससे होगी। उसकी कीमत उसने शरीर को कितना कुरूप और अपंग किया इससे नहीं होगी, बल्कि शरीर को कितना सुंदर किया, स्वस्थ किया, इससे होगी। इस संसार को तुमने जैसा पाया है उससे कुछ थोड़ा सुंदर छोड़ जाओ तो तुम सन्यासी हो। इस संसार को कुछ थोड़ा सा प्रीतिकर कर जाओ, थोड़ा प्रेम में पक जाए ये संसार, तो तुम सन्यासी हो। इस संसार में थोड़े फूल खिला जाओ, थोड़ी सुगंध बिखरा जाओ, तो तुम सन्यासी हो। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी सृजनात्मकता से तय होगा और तुम्हारे भगोड़ेपन से नहीं। जीवन को उसकी सघनता में जियो, मगर ऐसे जियो जैसे कमल जल में रहे और जल छुए भी ना। नहीं तो तुम अगर भागे कच्चे तो अटके रहोगे। और तुम्हारा पुराना सन्यास कच्चा था, वो तुम्हें जीवन को उसकी गहराई में नहीं जाने देता था, जीवन से तुम्हें डरा देता था। जीवन पाप है, जीवन दुष्कर्मों का फल है। नहीं, बिल्कुल नहीं, 1000 बार नहीं। जीवन पुरस्कार है, जीवन अवसर है, विकास का, प्रौढ़ता का। तुम्हें खिलना है। जीवन उस खिलने के लिए एक मौका है, एक भूमिका है। दृग गगन में तैरते हैं रूप के बादल रुपहले, मन पराया हो रहा है, तन उनींदा सो रहा है। क्या करें ऋतु का विपर्य, धैर्य साधन खो रहा है। इस नसीली चांदनी में, चंद्र वंदना यामिनी में, रे हटी मत झिझक तू भी, आज मन की बात कह ले। मधुवनों ने सुरा पीली, सुरभि वेणी हुई ढीली। प्रस्तरों को बेचती हैं रेशमी किरणें नुकेली। अब न कोई बच सकेगा, यम नियम क्रम रच सकेगा। बेखुदी में डूबकर तू भी ज्योत्सना की बाह गहले। चांदनी ने चिटक तोड़े, लाज के बंधन निगोड़े। निर्वसन अंबर दिगंबर, दिग्वधु से गांठ जोड़े। इस धुले वातावरण में झिलमिलाते मधुचरण में, एक पल को ही सही पर अमी सरी में मुक्ति बहले। मेरा संदेश सन्यासियों को यही है, एक पल को ही सही पर अमी सरी में मुक्त बहले। इस जीवन की अमृत धारा में मुक्त भाव से बहलो एक क्षण को भी, तो तुम जाग जाओगे। जीवन ही जगा देगा, भागना नहीं पड़ेगा। जीवन की असारता ही तुम्हें दिखा देगी कि इसके पार भी कुछ होना चाहिए जो सार है। जीवन की क्षणभंगुरता तुम्हें बेध देगी, तुम्हें चौंका देगी, तुम्हें उस खोज में लगा देगी जो शाश्वत की खोज है, जो समयातीत की खोज है। चारों तरफ जाग कर जियोगे तो मृत्यु को देखोगे नहीं। द्वार द्वार मृत्यु दस्तक दे रही, और मृत्यु तुमसे कुछ कहेगी या नहीं कहेगी? मृत्यु कहेगी कि यह घड़ी तुम्हारी भी आती, इसके पहले कि यह घड़ी आए जान लो कुछ, पहचान लो कुछ जो अमृत है, और वो अमृत तुम्हारे भीतर छिपा है। जंगलों में होता तो मैं भी कहता कि जंगल भाग जाओ, वो अमृत तुम्हारे भीतर छिपा है। बाल उखाड़ने से मिलता होता तो मैं भी कहता बाल उखाड़ो, मगर बाल उखाड़ने से उस अमृत के मिलने का कोई संबंध नहीं। नग्न होने से मिलता होता तो मैं भी कहता कि नग्न हो जाओ, सब दिगंबर हो जाओ।
मगर वस्त्र भी बाहर हैं और नग्नता भी बाहर है और अमृत भीतर है। वस्त्र पहनने वाला भी बहिर्मुखी है और जो नग्न होकर खड़ा हो गया वो भी बहिर्मुखी है, और यात्रा अंतर की करनी। भोजन भी बाहर है, उपवास भी बाहर है। भोजन तुम्हारी आत्मा में नहीं जाता, तुम्हारे शरीर में ही जाता है, और उपवास भी तुम्हारे शरीर में ही अटका रह जाता, तुम्हारी आत्मा में नहीं जाता। तुम चाहे पैर के बल खड़े हो, चाहे सिर के बल खड़े हो, तुम्हारे सिर के बल खड़े होने से तुम आत्मवान नहीं हो जाते, तमाशा हो जाते हो, सर्कस हो जाते हो, मगर आत्मवान नहीं हो जाते। शरीर को इर्छा तिरछा करो, तरह तरह के आसन व्यायाम करो, इस सब से कुछ भी ना होगा। जाना होगा भीतर, और भीतर जाने की एक ही प्रक्रिया है, ध्यान। मैं सन्यास को सिर्फ ध्यान का पर्याय मानता हूं। सन्यास अर्थात ध्यान, ध्यान अर्थात सन्यास। ध्यान से ज्यादा कुछ और करने की जरूरत नहीं। ध्यान सध जाए, सन्यास सध गया। ध्यान सधने का अर्थ है तुमने जान लिया कि मैं देह नहीं, मन नहीं, आत्मा हूं, और मेरे कहने से नहीं। मेरे कहने से क्या होगा? मैं लाख कहूं, इससे क्या होगा? तुम्हारा अनुभव होना चाहिए, तुम्हारा साक्षात्कार होना चाहिए। मैं जीवन के साथ प्रेम सिखाता हूं, क्योंकि प्रेम के द्वारा ही तुम जीवन की गहराइयों को जान सकोगे, और जानोगे तो मुक्त हो सकोगे। ज्ञान के अतिरिक्त और कोई मुक्ति नहीं। और मैं भयभीत होना नहीं सिखाता, और मैं नहीं कहता कि भूलें करना ही मत, क्योंकि जो भूलें नहीं करता वो सीखता भी नहीं। हां, एक ही भूल दोबारा मत करना, एक ही भूल दोबारा करने वाला मूढ़। नई नई भूलें करना ताकि नया नया सीखने को मिले। मैं तुमसे नहीं कहता कि भटकना मत कभी, क्योंकि भटकता वही नहीं जो बैठा ही रहता, चलता ही नहीं, उठता ही नहीं। मगर जो उठते ही नहीं, चलते ही नहीं, वो पहुंचता भी नहीं। भटकना, बेफिक्री से भटकना, क्या घबराने की बात है? परमात्मा सब तरफ व्याप्त है। भटकोगे भी तो भी उसी में भटकोगे, उसके पार नहीं जा सकते, उससे दूर नहीं जा सकते। लेकिन हर भटकाव बोधपूर्वक हो, ताकि हर भटकाव के बाद जब तुम वापस लौटो तो कुछ ज्ञान की संपदा लेकर लौटो, कुछ हीरे जवारात लेकर लौटो। हर भूल के बाद कुछ नया जागरण, कुछ नई किरण बोध की तुम्हारे हाथ लगे। लगनी चाहिए, लगती है। इसलिए मैं न तो भूलों का विरोधी हूं, न भटकाओं का विरोधी हूं, न जीवन का विरोधी हूं। मैं कहता हूं जीवन को उसकी समग्रता में जियो, निर्भय होकर, छोड़ के सब धारणाएं परिणामों की। लोग बिल्कुल डरे हुए खड़े, बंधे हुए खड़े, सबने लक्ष्मण रेखाएं खींच रखी, उनके बाहर नहीं निकलते, अपने अपने घेरे में, और वही घेरे तुम्हारा नरक बन गए। निकलो बाहर, तोड़ो लक्ष्मण रेखाएं। पहले डर लगेगा, क्योंकि अज्ञात में प्रवेश हमेशा डर देता है। मैं नहीं सिखाता तुम्हें चरित्र, मैं तुम्हें सिखाता हूं चैतन्य। चरित्र दो कोड़ी का होता है, ऊपर से थोपा होता है। तुम्हारा पुराना सन्यास चरित्र पर निर्भर था, मेरा सन्यास चैतन्य पर निर्भर है। चैतन्य भीतरी घटना है, चरित्र ऊपरी घटना है। चरित्र तो ऐसा है जैसे रंग लिए ओंठ, लाल रंग लो, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम्हारे ओंठों में खून का प्रवाह हो रहा है।
चरित्र तो थोथा है, ऊपरी है, नकली है। चैतन्य जैसे तुम्हारे ओंठ में जीवन का, रक्त का, यौवन का प्रवाह हो रहा हो, तब ओंठ लाल हो तो ठीक, लिपस्टिक से लाल कर लिए और चल पड़े। लिपस्टिक लगाई हुई औरतें जितनी भद्दी और बेहूदी लगती, सुंदर से सुंदर स्त्रियां बेहूदी और भद्दी लगने लगती। मगर हम झूठ पर हर तरफ से भरोसा किए हुए, शर्म भी नहीं आती स्त्रियों को। सब झूठ है। चोलियां पहन रखी, जो कि झूठ है, जो कि स्तनों को उभार के दिखलाने की चेष्टा है, चाहे स्तन हो या ना हो, चाहे स्तन कभी के ढल चुके हो। मगर रबर की गद्दियां, और इसको इस देश में, इस पुण्य भूमि में बड़ा महत्वपूर्ण समझा जाता है। लोग कोट के कंधों में रुई भरवा लेते, कोट की छाती में रुई भरवा लेते और चले अकड़ के। भीतर छाती हो या ना हो, मगर रबर के कंधे, रबर की छाती, अकड़ के चलने के लिए थोड़ा सुख दे जाते। मगर किसको धोखा दे रहे हो? और ये साधारण लोग करते रहें तब तो ठीक है। जिनको तुम महात्मा कहते हो उनका भी मामला यही है। सारा चरित्र थोपा हुआ है, आरोपित है, ऊपर ऊपर है, चैतन्य से नहीं उठा है। आरोपित चरित्र का लक्षण होता है कि वो भय के कारण होता है या लोभ के कारण होता है। तुम पूछो अपने महात्मा से कि तुमने क्यों सन्यास लिया, तुमने क्यों संसार छोड़ा, तो वो कहेगा कि क्या मुझे नरक में सड़ना था, नरक के भय से संसार छोड़ा है। ये बच्चे हैं, जैसे बच्चे भय से स्कूल जाएं, मास्टर की मारपीट से डर के पढ़ाई करें, या लोभ के कारण छोड़ा है कि स्वर्ग पाना है, स्वर्ग के सुख पाने। जैसे बच्चे पुरस्कार के लोभ में कि गोल्ड मेडल मिलेगा, मेहनत करें। ये तुम्हारे महात्मा भी बच्चे, और बड़ी हैरानी तो तब होती कि छोटों से लेकर बड़ों तक वही मूढ़ता। अभी कलकत्ता की मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज मिल गई, वो लेने पहुंच गई। बच्चों को छोड़ो ये बातें, ये पुरस्कार, इससे तो बर्नार्ड शॉ ने ठीक किया। जब उसे नोबेल प्राइज मिली तो उसने कहा कि नहीं, अब मैं उस उम्र के पार हो चुका जब पुरस्कार मुझे आनंदित कर सकते थे। ये किसी युवक लेखक को, कथाकार को दो। लेकिन मदर टेरेसा खाक मदर, पहुंच गई नोबेल प्राइज लेने। अब जगह जगह प्राइज मिल रही, जगह जगह पुरस्कार,
अब भारत रत्न हो गई। कागज इकट्ठे करते फिरते हैं लोग, सम्मान सत्कार, और यही आशा आगे भी है कि स्वर्ग में भी पुरस्कार मिलेंगे। तो झेल लो, यहां तो थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन 4 दिन की बात है। अरे दुख में भी झेल लिए तो कोई हर्ज नहीं, फिर पीछे तो शाश्वत सुख है। ये तुम्हारे महात्मा बचकाने, ये प्रौढ़ भी नहीं है, महात्मा तो बहुत दूर। इनको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि चरित्र भय और लोभ के आधार पर निर्मित होगा तो झूठा होगा, मिथ्या होगा। असली चरित्र चैतन्य से निर्मित होता है। तुम जागते हो भीतर, ध्यान तुम्हारी ऊर्जा को प्रज्वलित करता अग्नि की भांति तुम्हारे भीतर दिया जलाता है, और उस दिए के प्रकाश में तुम देखते हो क्या ठीक है और क्या गलत है। न तो गीता से तुम जीते हो, न कुरान से, न बाइबल से, न महावीर से, न बुद्ध से। तुम जीते हो अपनी रोशनी में। और यही परम बुद्धों ने कहा है, बुद्ध का अंतिम संदेश पृथ्वी पर यही था, अप दीपो भव, अपने दिए बनो, अपने दिए खुद बनो। तुम्हारे भीतर ध्यान का दिया जले, फिर अड़चन नहीं रह जाती। फिर तुम्हें दिखाई पड़ता है क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं। फिर तुम वही करते हो जो करने योग्य है, फिर चाहे शास्त्र के अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, क्योंकि शास्त्रों में सभी बातें सही नहीं। अगर शास्त्रों के अनुकूल ही कोई चले तो समय तो रोज बदलता जाता, शास्त्र तो बदलते नहीं। शास्त्र जब लिखे गए थे तब के लिए शायद कोई बात ठीक रही भी हो, उस समय के अनुकूल रही हो। अब हजारों साल बीत गए, वो बात ही कचरा हो गई। आदमी बहुत आगे निकल चुका। अब तुम उस शास्त्र के अनुसार जियोगे तो सिर्फ अबुद्धि का परिचय दोगे। अब भारत के शास्त्रों में तो ऐसे यज्ञों का वर्णन है जिनमें बलि दी जाती थी। अश्वमेध यज्ञ, उसमें अश्व की बलि दी जाती थी। और अश्वमेध यज्ञ होता तो भी ठीक था, नरमेध यज्ञ भी होते थे जिनमें मनुष्यों की बलि दी जाती थी। अब अगर शास्त्र की मानकर चलोगे, और अभी भी कुछ लोग मान के चलते, तो तुम आए दिन खबरें पढ़ लेते हो अखबारों में कि किसी ने अपने बेटे की ही बलि दे दी। वो कर रहा है शास्त्र के अनुकूल काम, मगर शास्त्र लिखे गए थे 5000 साल पहले। जिनने लिखे थे रहे होंगे जंगली और बर्बर। बलि की बात ही अधार्मिक है, मगर करीब करीब दुनिया के सारे धर्मों में बलि की प्रथा जारी रही। हटते हटते हटी, अब भी पूरी नहीं हट गई। शास्त्रों में तो सती की प्रथा लिखी, सब शास्त्र पुरुषों ने लिखे। अगर स्त्रियां भी लिखती तो सता की भी प्रथा लिखती कि जब स्त्री मर जाए तो पति को सता हो जाना चाहिए। जिंदगी भर तो सताया, आप सता हो, अब कहां जाते हो बच के। लेकिन चूंकि शास्त्र पुरुषों ने लिखे, इसलिए वो अपने लिए क्यों लिखेंगे। मर्द बच्चे की बात ही और। इधर एक औरत मरी नहीं, मरघट से लोग लौटते वक्त ही विचार करने लगते हैं कि भाई कहां लगाएं, शादी कहां लगानी, कहां करनी, किसकी लड़की ढूंढने, क्या करें क्या ना करें। और स्त्री को सती हो जाना चाहिए। और तुमने लाखों स्त्रियों को जलाया, और यह मत सोचना कि वो अपनी इच्छा से सती हुई थी। अपनी इच्छा से कोई सती हो तो समझ में आती बात। इतना प्रेम रहा हो, इतना प्रगाढ़ प्रेम रहा हो
कि किसी के लिए जीना असंभव ही हो जाए प्रेमी के बिना, तो ऐसा तो दिखाई नहीं पड़ता। वही पति पत्नी जिंदगी भर कलह करते रहे, एक दूसरे की छाती पर मूंग दलते रहे, और मर के एकदम से प्रेम हो गया, इतना प्रेम कि जीवन दे दिया। नहीं, हालत कुछ और ही थी, हालत बिल्कुल उल्टी थी। सतियां इच्छा से नहीं होती थी। हां, 1000 में कोई एक आध होती होगी, उसकी बात छोड़ दो, अपवाद को मत गिनो, उससे नियम सिद्ध होता है, खंडित नहीं होता। 999 स्त्रियां जबरदस्ती धक्का देकर सती की गई। इस तरह का इंतजाम करते थे, खूब बैंड बाजा बजाते थे और खूब घी फेंकते थे और बड़ी चिता चलाते थे। घी से इतना धुआं उठता कि किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता कि क्या हो रहा, और उसमें इस जिंदा स्त्री को बिठा देते और चारों तरफ ब्राह्मण पुरोहित मसाले लेकर खड़े रहते थे कि वो स्त्री भागती थी। जिंदा आदमी को तुम जलाओगे, जरा अपना हाथ तो आग में डाल के देखो, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब हाथ बाहर आ गया। बाद में पता चलेगा जब हाथ बाहर आ जाएगा। इसको तो वैज्ञानिक कहते हैं कंडीशनड रिफ्लेक्स। इसमें तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे कोई आदमी तुम्हारे आंख के पास हाथ लाए तो आंख एकदम झपक जाती, तुम्हें झपकना थोड़ी पड़ती। अगर तुम पहले विचार करो कि आंख झपकनी कि नहीं झपकनी, तब तक तो मामला ही खराब हो जाए। इतना सोच विचार का मौका नहीं दिया जा सकता। आंख जैसी नाजुक चीज, तो कंडीशनड रिफ्लेक्स, आंख की पलक खुद ही झपक जाती, अपने से झपक जाती। रात तुम सो रहे हो, पैर पे कोई चींटा चढ़ने लगा, पैर झटक देता उसको, इसके लिए जगने की कोई जरूरत नहीं होती। नींद में तुम मच्छर को हाथ से उड़ा देते हो, जगने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर तुम्हें आग में हाथ डालोगे तो हाथ अपने से बाहर आ जाता है, तुम्हें लाना नहीं पड़ता। जिंदा स्त्री को, पूरी स्त्री को तुम बिठा लोगे आग में, वो भाग के बाहर नहीं निकल आएगी, अपने से निकल आएगी। निकलना नहीं चाहेगी तो भी निकल आएगी। तो वो पंडित पुरोहित खड़े थे जोर जोर से मंत्रों का उच्चार करते हुए, और इतना धुआं पैदा करते थे घी डाल के कि किसी को दिखाई न पड़े असलियत, और मसालों से उस स्त्री को वापस धक्के देके चिता में गिरा देते थे। ये सीधी नर हत्या थी, ये महापाप था। लेकिन इसको बड़ी चरित्र की बात समझी जाती थी। हां, अगर ये चैतन्य से उठे तब बात और है। तो चैतन्य से तो किसी लैला को उठ सकती है, कि किसी मजनू को, कि किसी सीरी को, कि किसी फरियाद को। ये तो कभी बात घट सकती है, और उसके लिए न तो धुआं पैदा करना पड़ेगा और न मंत्रोच्चार करना पड़ेगा। सच तो यह है कि अगर यह बात चैतन्य से घटेगी तो उस स्त्री को या पुरुष को चिता में जाने की जरूरत ही न रहेगी। इधर एक के प्राण निकलेंगे कि उधर दूसरे के प्राण उड़ जाएंगे, श्वास चलेगी ही नहीं। अगर प्रेम इतना सघन होगा तो बात खत्म ही हो गई, श्वास चलने का कोई कारण ही न रहा। तब तो ये बात कुछ और होती, नहीं तो बस सब थोपी हुई बातें। शास्त्रों के अनुसार जीने से तुम चरित्रवान हो जाओगे, इस भ्रांति में मत रहना। फिर शास्त्र तो अलग अलग बातें कहते, फिर किस शास्त्र की मानोगे? द्रौपदी के 5 पति थे, ये शास्त्रानुकूल है, इसमें कोई हर्जा नहीं है, पाप नहीं हो सकता। क्योंकि पाप हो तो द्रौपदी महापापी हो जाएगी, और द्रौपदी तो 5 कन्याओं में एक है। तो किसी स्त्री को 5 पति अगर करने हो तो इसमें कुछ चरित्रहीनता नहीं है, शास्त्र के अनुकूल बात हो रही है। हालांकि कानून के खिलाफ होगी, और 5 पति और स्त्री सब
जेल खाने में बंद होंगे, वो दूसरी बात है, लेकिन चरित्र के संबंध में कोई बात नहीं है। नहीं तो द्रौपदी के चरित्र पर संदेह पैदा हो जाएगा। अगर शास्त्रों को देखते हो तो तुम्हारे धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेलते और उनको धर्मराज कहते हो, शर्म भी नहीं आती। धर्मराज जुआ खेल रहे हैं और छोटा मोटा जुआ नहीं खेल रहे, सब हार गए। सब हार गए वो भी ठीक, पत्नी को भी दांव पे लगा दिया। अब तो बेशर्मी की हद हो गई। आदमियों को कहीं दांव पे लगाया जाता है, पत्नी कोई चीज बसत, कोई तुम्हारी मालकियत। लेकिन उन दिनों यही ख्याल था। शास्त्र यही कहते हैं, स्त्री धन, पुरुष धन नहीं कहते, स्त्री धन। बाप बेटी को दान कर देता है, कन्यादान, जैसे ये कोई सामान है कि कर दिया दान। स्त्री धन अगर धन है तो फिर ठीक है, फिर दांव पे लगाने में कोई हर्जा नहीं। और धर्मराज धर्मराज ही रहे, स्त्री को भी दांव पे लगा के हार गए। तो जुआ खेलने में कोई पाप नहीं है। जब धर्मराज हो सकता है कोई व्यक्ति जुआ खेल के, तो तुम मजे से जुआ खेल सकते हो, इसमें क्या अड़चन है? तुम्हारे साधु संत सदियों से गंजेड़ी भंगेड़ी, इसको अगर तुम चरित्र कहते हो तो फिर दुष्चरित्रता और क्या होगी? नहीं, कोई दूसरा निर्णायक नहीं हो सकता। और तुम दूसरे के आधार से चरित्र को सोच के जीना भी मत। निर्णय तो तुम्हारे भीतर से आना चाहिए। अगर तुम बाहर निर्णय खोजने गए तो बहुत मुश्किल में पड़ोगे, कुछ भी तय करना मुश्किल हो जाएगा। फिर तो तुम जो चाहो वो करो, उसके लिए तुम शास्त्रों में हमेशा समर्थन पा जाओगे। शास्त्रों में हर चीज का समर्थन है। एक शास्त्र में नहीं मिलेगा, दूसरे शास्त्र में मिल जाएगा, दूसरे में नहीं तो तीसरे में मिल जाएगा। तुम अपने मनोनुकूल शास्त्र चुन लेना, और एक धर्म में नहीं तो दूसरे धर्म में। मांसाहार करना हो तो आधार मिल जाएंगे, मांसाहार न करना हो तो आधार मिल जाएंगे। और कैसे कैसे अद्भुत आधार लोगों ने खोज लिए। जहां बिल्कुल नहीं मिल सकते थे वहां भी खोज लिए। बौद्ध सारी जगत में मांसाहार करते, हालांकि बुद्ध अहिंसा के परम उपदेष्टा थे, और सारे बौद्ध मांसाहार करते हैं। जापान में, चीन में, कोरिया में, सब जगह मांसाहारी। एक छोटी सी घटना से मांसाहार शुरू हो गया। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा था, सोचा भी नहीं होगा बेचारे बुद्ध ने कि ऐसा भी हो सकता है कि आदमी इतना चालबाज और बेईमान है। अपने भिक्षुओं को कहा था कि तुम्हारे पात्र में जो भी मिल जाए उसको स्वीकार कर लेना। इसलिए कहा था, नहीं तो फिर भिक्षु इशारा करने लगते। मैं जैन मुनियों को जानता हूं, वो भिक्षा लेने जाते तो इशारा करते, ढंग से इशारा करते, बोलते नहीं, बोलने की मनाही है, मांग नहीं सकते कि ये दो, मगर जो लेना हो उस तरफ आंख कर देते। थाली सजा के रखी जाती, जो लेना हो उस तरफ आंख कर देते, जो न लेना हो उस तरफ सिर हिला देते। इसकी मनाही है ही नहीं शास्त्र में कि आंख मत करना, सिर मत हिलाना। जो और लेना हो तो सिर और हिला देते हैं कि हाँ थोड़ा और। अब गाजर का हलवा है तो थोड़ा और। महावीर ने उनको समझाया था कि मांगना मत, क्योंकि मांगने लगो तो तुम बोझ हो जाओगे। तुम मांगते नहीं है, मुंह से नहीं बोलते, एक शब्द नहीं बोलते, मगर आदमी इतना होशियार है कि मांगने ना मांगने का क्या सवाल है।
इशारे तो कर ही सकता है, इशारे के लिए तो मनाही की नहीं। वो महावीर भी चूक गए। बौद्धों के शास्त्रों में 33,000 नियम है जो भिक्षु को पालन करना चाहिए। 33,000, जिनकी संख्या भी इतनी है कि पूरे नियम भी याद नहीं रखे जा सकते। इतने नियम के बाद भी मांसाहार की तरकीब खोज ली। बुद्ध ने कहा था कि जो तुम्हारे पात्र में पड़ जाए वो ले लेना, रूखी सूखी जो मिल जाए। ये मत कहना कि मैं तो पूड़ी लूंगा, कि मैं तो हलवा लूंगा, कि मैं तो ये लूंगा। एक दिन एक भिक्षु भिक्षा मांग के आ रहा था और एक चील उड़ी और उसके मुंह से मांस का एक टुकड़ा उसके पात्र में गिर गया। अब ये बिल्कुल संयोग की बात है। उसने सोचा अब क्या करना, क्योंकि बुद्ध ने तो कहा कि जो पात्र में पड़ जाए। तब तक मांसाहार शुरू नहीं हुआ था बौद्धों में। उस भिक्षु ने जाकर बुद्ध को पूछा कि अब आप क्या कहते। बुद्ध थोड़ी देर सोच में पड़े। बुद्ध ने सोचा कि ये कोई चील इस तरह का काम रोज रोज तो करेंगी नहीं, ये संयोग की बात है। सिर्फ इस कारण अगर मैं इतना कहूं कि तुम चुन सकते हो, जो तुम्हें न लेना हो, गलत तुम्हारे पात में पड़ जाए छोड़ देना, तो बस उपद्रव शुरू हो जाएगा। फिर लोग हटा देंगे रूखी सूखी रोटी, चुन लेंगे अच्छा अच्छा, और इससे बहुत सा भोजन भी नष्ट होगा, लोगों पर बोझ भी पड़ेगा। और चील तो कोई रोज ये काम करेगी नहीं, तो अपवाद है। तो बुद्ध ने कहा कोई फिक्र नहीं, जो तुम्हारे पात्र में पड़ गया वो स्वीकार कर लो। उस दिन मांसाहार हुआ। फिर बात आई और गई हो गई। बुद्ध के समाप्त हो जाने पर भिक्षुओं ने सोचा कि अब क्या करना, मांसाहार के बाबत क्या करना, क्योंकि मांसाहार हो चुका। एक भिक्षु ने तो मांसाहार कर लिया और बुद्ध के सामने किया, बुद्ध की आज्ञा से किया। सवाल इतना ही है कि पात्र में जो पड़ जाए तो बस इशारे एजेंटों ने खबर कर दी होगी। एजेंट तो होते ही महात्माओं के, उन्होंने खबर कर दी होगी कि भिक्षुओं के पात्रों में मांस डाला जा सकता है, और मांस डाला जाने लगा और भिक्षु मांस को लेने लगे। बुद्ध ने कहा था कि मांस भी बुरा नहीं है अगर मरे हुए जानवर का लिया जाए, क्योंकि उसमें हिंसा नहीं होती। बिल्कुल तात्विक बात कही थी। मारने में हिंसा है, कोई जानवर मर ही गया है, उसका मांस लेने में कोई हिंसा नहीं। इससे उन्होंने तरकीब निकाल ली। तो अब जापान में या चीन में तुम्हें होटलों के सामने तख्तियां लगी मिलेंगी, जैसे भारत में मिलेंगी, दुकानों पे लगा रहता है, यहां शुद्ध घी बिकता है। पक्का समझ लेना कि यहां शुद्ध घी क्या, घी भी से आदि बिकता हो। शुद्ध घी काफी है, शुद्ध की क्या जरूरत। लेकिन शुद्ध लिखना जरूरी, क्योंकि शुद्ध कहीं मिलता नहीं। चीन जापान की होटलों में लिखा रहता है यहां मरे हुए जानवरों का मांस ही पकाया जाता है। अब इतने जानवर कहां मरते हैं रोज। चीन की संख्या है 80 करोड़, इतने जानवर रोज कहां मरते हैं। और फिर चीन में अगर जानवर इतने रोज मरते हैं तो हजारों जो कसाई खाने हैं वो किस लिए। और चीन में तो सभी बौद्ध, कोई गैर बौद्ध तो है नहीं। जापान में भी सभी बौद्ध हैं, कोई गैर बौद्ध तो है नहीं, तो कसाई खाने किस लिए। मगर कसाई खानों में काटे जाते हैं जानवर और होटलों में बेचे जाते हैं, और होटलें लिख कर रखती हैं कि यहां मरे हुए जानवर का ही मांस मिलता है। बस वो सूत्र मिल गया बुद्ध में कि मरे जानवर के मांस खाने में क्या हिंसा है। आदमी बहुत होशियार है। अगर तुम बाहर से चरित्र खोजोगे तो तुम जैसा चाहोगे वैसा रास्ता निकाल लोगे। ऐसा रास्ता लोगों ने निकाल लिया है, सब तरह के रास्ते लोगों ने निकाल लिए। चरित्र तो भीतर से ही आ सकता है। सन्यास तो चरित्र की आत्यंतिक अवस्था है, अंतिम ऊंचाई, पराकाष्ठा, परम प्रकाश, परम सुगंध।
यह तो केवल चैतन्य से ही संभव हो सकता है। ये तुम्हारे पास देखने की अंतर्दृष्टि होनी चाहिए, क्या करने योग्य, क्या करने योग्य नहीं। जैसे दिया जल रहा हो घर में तो तुम दरवाजे से निकलते हो, टटोलते नहीं। दिया न जल रहा हो घर में तो टटोलना भी पड़ता है, और कभी कभी दीवार से भी टकरा जाते हो, कभी फर्नीचर से भी टकरा जाते हो, कभी कोई सामान भी गिरा देते हो। ऐसे ही तुम्हारे भीतर दिया जल रहा हो तो दरवाजा दिखाई पड़ता है, वही दरवाजा चरित्र है। मैं ऊपर से चरित्र थोपने के विरोध में हूं। पुराना सन्यास ऊपर से चरित्र को थोपता था, वो कहता था ऐसा करो। मैं कहता हूं ध्यान को जगाओ, फिर ध्यान से जो भी फलित हो शुभ है। इसलिए मेरा जोर चरित्र पर बिल्कुल नहीं है, बल्कि थोथे चरित्र के मैं विरोध में हूं, क्योंकि थोथे चरित्र के कारण आदमी ध्यान की तरफ मुड़ता ही नहीं। वो तो सोचता है करना क्या, मैं तो चरित्रवान हो गया। हमारे चरित्र भी बड़े अद्भुत हैं। मुल्ला नसरुद्दीन अपने बेटे को समझा रहा था कि व्यवसाय में हमेशा नीति का ध्यान रखना चाहिए। चरित्र बड़ा मूल्यवान है। जैसे उदाहरण के लिए कल की ही बात है, एक आदमी 100 रुपए के एक नोट की जगह भूल से 2 नोट दे गया जो एक दूसरे से चिपके हुए थे। अब नैतिक सवाल उठता है कि मैं अपने पार्टनर को बताऊं कि नहीं बताऊं। अब देख रहे हैं नैतिक सवाल, वो जो आदमी दे गया उसको बताऊं कि नहीं, ये तो सवाल उठता ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि अपने साझीदार को बताऊं कि नहीं बताऊं। जब मुल्ला मरने लगा, अपने बेटे को कहा आखिरी संदेश तुझे देता हूं, 2 नियम का सदा पालन करना। यह व्यवसाय के आधार स्तंभ है, यही चरित्र है, यही सील है व्यवसाय में। पहला कि जो वचन दो उसे पूरा करना, और दूसरा कि कभी भूल के किसी को वचन मत देना। डब्बू जी ने अपने जिगरी दोस्त चंदूलाल को बताया, गजब हो गया यार, यही समझो कि सब कलयुग का प्रताप है। लोगों में नैतिकता तो नाम मात्र की नहीं रही। जानते हो अभी जो मेहमान आए थे हमारे यहां, वे जनाब जाते समय हमारी खूबसूरत अटैची मार के ले गए। बेईमानी की भी हद होती है भाई। चंदूलाल ने सहानुभूति जताते हुए कहा, राम 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 राम। यह 20वीं सदी तो चरित्र के पतन की सदी है दोस्त, दुख ना करो। क्या वह अटैची बहुत महंगी थी? क्या मालूम महंगी थी कि सस्ती? डब्बू जी बोले, अपने को तो रेल के डब्बे में पड़ी मिली थी। अगर भीतर की आंख ना हो तो यह होने ही वाला है। तुम्हें दुनिया भर का दुष्चरित्र व्यवहार दिखाई पड़ेगा, सिर्फ दिया तले अंधेरा रहेगा। सिर्फ तुम स्वयं दिखाई नहीं पड़ोगे, और सब दिखाई पड़ेगा। और तुम सबकी भूलें देख लोगे, सिर्फ अपनी भूलें नहीं दिखाई पड़ेंगी। औरों की भूलें देखने में तो हम उत्सुक होते ही हैं, अपनी भूल देखने में उत्सुक नहीं होते। अपनी भूल से तो आघात लगता है। दूसरे की भूल को तो हम बड़ी करके देखते, उसको बड़ी करके देखने में बड़ा रस आता है। उससे ऐसा लगता है करे इससे तो हम ही अच्छे। संसार भर की भूलें देख के कि कलयुग है, अरे पाप ही पाप है, राम 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 राम, दिल को बड़ी राहत मिलती कि हम ही एक सतयुगी। दुनिया भर के पाप इतने बड़े अगर कर लो तुम, तो स्वभावतः लगता है कि तुम सतयुगी हो। महामहिम मटकानाथ ब्रह्मचारी ने बड़ा आश्रम खोल रखा था।
500 साधु और 500 साध्वियां तपश्चर्या और कठिन योग साधना करते हुए सच्चे ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करते थे। धीरे धीरे उनके आश्रम की ख्याति कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैल गई। एक बार नई दिल्ली में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में उनके आश्रम के एक वक्ता को भी निमंत्रण मिला। ब्रह्मचारी जी ने साध्वियों की प्रधान निर्मला देवी से सलाह मशविरा कर आश्रम के नाम की धूम मचाने हेतु आश्रम की अल्पायु किंतु सर्वाधिक प्रतिभाशाली साध्वी सीतामणि को भेजने का निश्चय किया। वह अभी मात्र 12 वर्ष की ही थी, लेकिन उसे सारे उपनिषद और चारों वेद कंठस्थ थे। चूंकि वह पहली बार आश्रम के बाहर की दुनिया में कदम रख रही थी, इसलिए प्रधान साध्वी निर्मला देवी ने उसे अकेले में बुला के कुछ बातें समझा देना उचित समझा। उन्होंने कहा, बेटी सीतामणि, तू अभी अल्पायु है, अतः कुछ निर्देशों का ख्याल रखना। बाहर का कलुषित जगत और कलयुग का समय हमारे पवित्र आश्रम से बिल्कुल भिन्न है। वहां पुरुष रहते हैं जो बड़े मायावी होते हैं। वे स्त्रियों को मीठी मीठी बातों द्वारा फुसलाकर मौका पाते ही किसी एकांत स्थल में ले जाते। सीतामणि ध्यानपूर्वक सुनने लगी। प्रधान साध्वी कहती गई, इन कामुक युवकों के जाल से बचने की जीजान से कोशिश करना बेटी। वे बड़े लुभावने होते। सुनसान कमरे में ले जाके वे प्रकाश बुझा देते और फिर सम्मोहित करके धीरे धीरे नारी के वस्त्र उतारने लगते। सीतामणि के कान खड़े हो गए, उसकी सांसें तेज चलने लगी। निर्मला देवी ने आगे कहा, तब वे दुष्ट स्त्रियों के साथ ऐसे घृणित कृत्य करते हैं कि उनका वर्णन करने में मेरी जीभ लड़खड़ाने लगती। नारी की इज्जत लूट कर वे नीच 10 रुपए का एक नोट उन्हें देकर वहां से भगा देते। 10 रुपए? ये सुन के तो आश्चर्य से सीतामणि की आंखें फटी रह गईं। उसने बड़ी उत्सुकता से प्रश्न किया, हे निर्मला देवी, वे पापी पुरुष अंत में 10 रुपए का नोट क्यों थमा देते? उत्तर मिला, तुम नहीं समझोगी बेटी, वे संसारी धूर्त जो न करें सो कम। गजब की बात है। परम पूज्य माता जी, भोली भाली सीतामणि बोली, समझ नहीं आता कि वे लोग 10 रुपए क्यों थमा देते, जबकि हमारे आश्रम के साधु तो मात्र एक संतरा देकर ही भगा देते। और ब्रह्मचारी महाराज, वे तो एक संतरा तक नहीं देते, कहते हैं अभी तू बहुत छोटी। ऊपर से थोपोगे तो पाखंड ही पैदा होने वाला है। पुराना सन्यास शुद्ध पाखंड था, अन्यथा हो ही नहीं सकता था। उसके भीतर कुछ और, बाहर कुछ और। मेरा सन्यास जैसा भीतर वैसा बाहर। मेरा सन्यासी पाखंडी नहीं हो सकता, उसका उपाय ही नहीं, क्योंकि मैं उसे कोई नियम नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैं उसे कुछ आवरण नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैं उसे कुछ आचरण नहीं दे रहा हूं। इसलिए उसके पाखंडी होने का कोई उपाय नहीं। वह धूर्त नहीं हो सकता। धूर्त होने की उसे कोई जरूरत नहीं। अगर उसे जीवन जीना है, जैसा जीना है, मैं उसे कहता हूं वैसा ही जीवन तू जी। बस इतना ही ख्याल रख, ध्यानपूर्वक जी। और अगर ध्यान तुझे मुक्त करा सके व्यर्थता से तो ठीक, अगर न करा सके तो ठीक। जो असार है ध्यान उससे मुक्त करा ही देगा, और जो असार नहीं है ध्यान उससे मुक्त नहीं कराएगा, उसको और मजबूत कर देगा। सार असार की कसौटी ध्यान है। पुराना सन्यास ध्यान तो भूल ही गया। मेरे पास पुराने सन्यासी आते हैं, जैन, हिंदू, बौद्ध। मैं उनसे पूछता हूं कि तुम 30, 20, 25 साल से सन्यासी हो और अब तुम पूछने आए कि ध्यान कैसे करें? तुम सन्यासी कैसे हुए?
ध्यान तो उन्हें किसी ने बताया ही नहीं, ध्यान की तो जैसे बात ही नहीं। और ध्यान के नाम पर जो बताया जाता है वो बिल्कुल थोथा है कि बैठे राम राम जपो। अब राम राम दोहराने से क्या होगा? थोड़ी बहुत बुद्धि होगी वो भी कुंठित हो जाएगी। अगर राम राम कोई दोहराता रहेगा, दोहराता ही रहेगा, दोहराता ही रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा इससे एक ही बात हो सकती है कि अच्छी नींद आ जाए, क्योंकि मन थक जाए और थकने से नींद आती। और बकवास तुम लगाए रखो राम 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 राम, और मन को भागने का कोई उपाय ना मिले तो वो नींद में सरक जाए। ये तो पुरानी विधि है, स्त्रियां जानती, बच्चों को सुलाने के लिए यही तो उपयोग करती हूं। राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा, ये मंत्र। राजा बेटा कुनमुनाता है, करवट बदलता है, मगर माता राम बिल्कुल उसकी छाती पे बैठेंगे, राजा बेटा सो जा। थोड़ी बहुत देर वो कोशिश करता है, हाथ पैर तड़फड़ाता है, उठने की कोशिश करता है, फिर जब देखता कोई उपाय नहीं, माता राम छोड़ेंगी नहीं, सुला के ही मानेंगी, और राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा। सुनते 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 ना भी हो राजा बेटा तो भी सो जाता है। ये तो पतिदेव पे भी प्रयोग करो तो भी काम आएगा कि राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा। नहीं भी आएगी नींद तो भी पति सो जाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन को नींद नहीं आती थी, सब डॉक्टरों को हरा दिया, सब चिकित्सकों को हरा दिया, होम्योपैथ आए, आयुर्वेदिक आए, हकीम आए, नेचुरोपैथ आए, उर्ली कांचन ले गए, मगर सबको हरा दिया। उसके लड़के बड़े परेशान, आखिर एक हिप्नोटिस्ट को, एक सम्मोहनविद को लाए, वो आखिरी उपाय था। सम्मोहनविद ने कहा कि कोई फिक्र ना करो, मैंने अच्छों को सुला दिया। अब सम्मोहनविद आया, उसने कमरे के लाइट बुझवा दिए, नसरुद्दीन को कहा लेट जाओ, हाथ पर ढीले छोड़ दो, समझो कि नींद आ रही आ रही आ रही आ रही, नींद आ रही, पलकें भारी हो रही, पलकें भारी हो गई, हाथ पैर बिल्कुल सुस्त हो गए, गहन नींद उतर रही। वो कहते ही रहा, कहते ही रहा, कहते ही रहा। नसरुद्दीन सो गया, एकदम घुर्राटे लेने लगा। लड़के तो बड़े प्रसन्न हुए नसरुद्दीन के, उन्होंने हिप्नोटिस्ट को बहुत धन्यवाद दिया, उसकी दुगनी फीस दी, उसे बाहर छोड़ के लौटे। जैसे भीतर आए, नसरुद्दीन ने एक आंख खोली और कहा कि वह हरामजादा गया कि नहीं। मेरी जान खा गया कि आ रही आ रही आ रही, न कोई आया न कोई गया, पलकें भारी हो रही, भारी हो रही। मैंने देखा ये दुष्ट जाएगा नहीं, सो मैं बन के घुर्राटे लेने लगा कि इससे छुटकारा तो हो, नींद आए कि ना आए। ऐसे ही तुम्हारे मंत्र हैं, राम 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 राम, या लगे रहो अल्लाह अल्लाह, या जो तुम्हारी मर्जी, दोहराते रहोगे दोहराते रहोगे। भीतर तुम्हारा मन कहेगा हरामजादा मानते ही नहीं, बके ही जा रहा है, सो जाओ। तुम्हारे मंत्रों से सिर्फ तंद्रा पैदा होती और कुछ भी नहीं होता। मंत्रों में ध्यान नहीं है, निद्रा है। नींद आ जाएगी, नींद कोई बुरी चीज नहीं, आ जाए तो अच्छी चीज है। सुबह तुम थोड़ा ताजा अनुभव करोगे, मगर
इससे कोई आत्मानुभव नहीं हो जाएगा, कोई भीतर की रोशनी नहीं जल जाएगी, कोई भीतर की मसाल नहीं जल उठेगी। भीतर की मसाल तो जलती है निर्विचार से, निर्विकल्पता से। मेरा सन्यास है निर्विचार, निर्विकल्प की साधना। बाहर का मैं कोई भी आडंबर तुम्हें नहीं देना चाहता। ये गैरिक वस्त्र दिए वो भी दो कारणों से। एक तो कि गैरिक वस्त्रों को पुराने सन्यासियों ने बहुत बदनाम कर दिए, सो गैरिक वस्त्रों को उस बदनामी से मैं मुक्त करना चाहता हूं। दूसरे, ताकि गैरिक वस्त्रों के कारण तुम्हें सतत याद रहे, स्मरण रहे। यह तो केवल आलंबन है, एक खूंटी की तरह, निमित्त, और इसका परिणाम होता है। एक मित्र मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल में डाल दिया आप, मैं सिनेमा का शौकीन था, अब सिनेमा नहीं जा सकता। अब कल की ही बात है, क्यू में खड़ा था, अच्छी पिक्चर लगी, एक आदमी आया, एकदम साष्टांग मेरे पैरों पर गिर पड़ा और कहा, महात्मा जी आप यहां कहां खड़े? सो मैंने पूछा क्या बात है भाई? मैं तो समझा कोई धार्मिक सभा की क्यों लगी, कहना ही पड़ा मुझे। अरे उसने कहा धार्मिक सभा नहीं, ये यहां फिल्म लगी, ये आपका काम नहीं। सो मन मार के मुझे घर लौटना पड़ा। अब मैं डरता हूं जाने से कि कहीं कोई फिर ना मिल जाए। एक मित्र ने सन्यास लिया, वो शराबी है, कहने लगे मैं शराबी हूं। मैंने कहा रहो, कौन नहीं है शराबी? हां, तरह तरह की शराबें, अलग अलग ढंग की शराबें। कोई मद की पीता है, कोई पद की पीता है। तुम अंगूर की पीते हो, कुछ बुरा नहीं, फलाहार है, शाकाहारी हो। कम से कम मुरारजी देसाई से तो भले, कम से कम स्वमूत्र तो नहीं पीते। चलो अंगूर की ढली पीते हो, कोई हर्जा नहीं, पियो। और उन्होंने कहा सन्यास आप देने को राजी? मैंने कहा मैं किसी को छोड़ता ही नहीं सन्यास देने से। 15-20 दिन बाद आके बोले, कहा कि अब मैं समझा कि आप क्यों किसी को भी सन्यास दे देते। अब मुसीबत में पड़ा, अब शराब घर नहीं जा सकता। खुद शराब घर का मालिक उठ के मेरे चरण छूता है। जब वो चरण छूता तो मुझे आशीर्वाद देना पड़ता, करना भी क्या। वो पूछता कैसे आया, तो मैं कहता हूं कैसे आशीर्वाद देने चला आया, और वापस। गैरिक वस्त्र तुम्हें याद दिलाए रखेंगे बस कि तुम सन्यासी हो। तुमने अंतर खोज का व्रत नियम लिया, तुमने अंतर खोज की कसम खाई, तुम एक अभियान पर निकले हो, तुमने एक यात्रा शुरू की है। बस इतना ही। अन्यथा मैं बाहर का तुम्हें कोई आवरण नहीं दे रहा हूं। एक माला दे दी है जिसमें मेरा चित्र लगा हुआ है, वो भी तुम्हें बदनाम करवाने को। वो भी सिर्फ इसलिए कि लोग देखते ही समझ जाएं कि ये आया। अब तो सारी दुनिया में कहीं भी तुम जाओ, बस माला देख के लोग एकदम सावधान हो जाते कि सावधान, ये आदमी खतरनाक है। तुमसे पूछेंगे कि तुम्हें क्या हो गया, इससे बात चल पड़ती, इससे तुम्हें मेरी चर्चा करनी ही पड़ती।
और इस चर्चा में कई लोग आए हैं, इस चर्चा के कारण कई लोग आए हैं। तुम्हारी मस्ती, तुम्हारा आनंद देख के कई लोग आए। कई लोग उत्सुकता से आ गए कि देखें मामला क्या है। हवाई जहाज पर सन्यासी मिल जाते हैं किसी को, वो सोचता है कि चलो एक चक्कर हम भी मार आए, देखें क्या मामला है। जब इतने लोग पागल हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ बात होगी। जब इतने लोग दीवाने होने को राजी हैं तो अकारण नहीं हो सकता। तो तुम पहचाने जा सको कि तुम मेरे पागलों में से एक हो, कि मेरे दीवानों में से एक हो। इसलिए बाहर के थोड़ा सा उपाय दिया है, बाकी ये कोई आचरण नहीं, कोई चरित्र नहीं। जोर तो सिर्फ एक बात पर है, ध्यान। उतना सध जाए तो सब सध गया। एक साधे सब सधे, वही एक ध्यान। भीतर निर्विचार होने लगो, भीतर धीरे धीरे साक्षी भाव को आने दो। भीतर देखो, न तुम देह हो, न तुम मन हो, न तुम विचार, न वासना। और धीरे धीरे एक बात तुम्हारे सामने साफ हो जाए कि तुम सिर्फ साक्षी हो कि सन्यास फलित हुआ। सन्यास उस दिन फलित नहीं होता जिस दिन तुम सन्यास लेते हो। उस दिन तो केवल औपचारिक रूप से शुरुआत होती है। सन्यास उस दिन फलित होता है जिस दिन तुम साक्षी का अनुभव कर लेते हो। तीर्था, what is the time? Because this clock has a stop. आखिरी प्रश्न। मैं सन्यास लेने से डरता हूं, ऐसे ही बहुत सी मुसीबतें हैं भगवान। अब सन्यास की मुसीबत लेने से जी डरे तो आश्चर्य नहीं। मार्गदर्शन दें सागरमल। जब ऐसे ही बहुत मुसीबतें हैं तो एक और सही। इतनी मुसीबतें ली, बिना मुझसे पूछे ली, और जहां तक मैं समझता हूं बिना किसी और से पूछे ली। तब ये मुसीबत भी क्या पूछ के लेते हो। इतना ही मैं कह सकता हूं कि सन्यास इतनी बड़ी मुसीबत है कि बाकी सब मुसीबतें छोटी पड़ जाएंगी। तुम घबराओ मत। और छोटी मुसीबतों से छुटकारे का एक ही उपाय, बड़ी मुसीबत ले लो, तो छोटी अपने आप भूल जाती। छोटी इतनी छोटी हो जाती। मैं तो नहीं देखता कि तुम्हारी जिंदगी में सिवाय मुसीबतों के और क्या है। हालांकि छोटी छोटी मुसीबतें, क्योंकि तुम्हारे छोटी छोटी आकांक्षाएं, छोटी छोटी अभीप्साएं। सन्यास तो बड़ी मुसीबत है, क्योंकि बड़ी आकांक्षा है, बड़ी अभीप्सा है, परमात्मा को पाने की प्यास। इससे बड़ी तो कोई और मुसीबत नहीं हो सकती। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन ट्रेन से सफर कर रहा था और उसने बगैर किसी कारण के अपने छोटे बच्चे की पिटाई कर दी। एक बार, दो बार, तीन बार। सामने बैठी हुई महिला से जब ये न देखा गया तो वो बोली कि देखो जी, अभी यदि तुमने एक भी चांटा इस बच्चे को मारा तो मैं तुम्हें मुसीबत में डाल दूंगी। मुल्ला ने उसे देखा और कहा, भाई
तू कौन सी मुसीबत में मुझे डालेगी? अरे मैं पहले से ही इतना परेशान हूं। सुन, अभी पिछले माह ही मेरे पिता की टीबी से मृत्यु हो गई और हम लोग यहां दिल्ली से जा रहे हैं, जहां मेरी सास मृत्यु शैया पे पड़ी। मैं खुद कैंसर का मरीज हूं। रेलवे प्लेटफॉर्म पर मेरी पत्नी मुझसे बिछुड़ गई। इस छोटे बच्चे ने खिड़की में अपनी उंगली कुचल ली। मंझले लड़के ने यात्रा की टिकटें चबा डाली और अभी अभी मुझे पता चला है कि हम लोग गलत ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। अब तू और कौन सी मुसीबत में डाल सकती? मैं डालूंगा भी तो तुम्हें और कौन सी मुसीबत में डालूंगा? गलत ट्रेन में बैठे हो, टिकट कब का मंझला बेटा चबा चुका है, पत्नी कहां बिछड़ गई पता नहीं, और डरे हुए हो कि कहीं मिल ना जाए। सांस मरण सैया पे पड़ी है और भयभीत हो कि कहीं बच ना जाए। सन्यास तुम्हें क्या मुसीबत में डाल देगा? हां, थोड़ी जग हंसाई होगी, सो सबकी हुई, मीरा की हुई, कबीर की हुई, गुलाल की हुई। हां, लोक लाज खोनी पड़ेगी, सो मीरा ने खोई, सो दादू ने खोई, सो नानक ने खोई। लोक लाज में रखा भी क्या है? बचा के भी क्या करोगे? मूल्य क्या है उसका? हां, लोग दीवाना समझेंगे, परवाना समझेंगे, सो ठीक ही समझते हैं। मैं दीवानगी ही सिखा रहा हूं। और सन्यास केवल शुरू में ही मुसीबत है, पहले कदम पर ही मुसीबत है। जैसे ही तुम्हारे भीतर ज्योतिर्मय का आविर्भाव शुरू होता है, वैसे ही आनंद की वर्षा होने लगती है। झरत दसों दिस मोती। जैसे ही तुम्हारे भीतर शून्य निराकार का अवतरण होना शुरू हो जाता है, सब मुसीबतें ऐसे भाग जाती जैसे सूरज के उगने पर तारे विदा हो जाते हैं आकाश से, खोजे नहीं मिलते। जैसे ही तुम्हारे भीतर समाधि का स्वर बजेगा, वैसे ही मुसीबतें ऐसे उड़ जाएंगी जैसे सूरज के उगने पर सुबह ओस के कण वाष्पीभूत हो जाते। लेकिन पहले तो मुसीबत मालूम होगी, मगर मैं कहता हूं यह मुसीबत लेने योग्य है। यह मुसीबत प्यारी है, मधुर है, अनंत संभावनाओं से भरी। और तुमने 2 कौड़ी की मुसीबतें ले ली जिनमें कोई संभावना नहीं, और बिना पूछे ले ली। और इस मुसीबत के लिए सोच विचार कर रहे हो। छोड़ो सोच विचार, क्योंकि सन्यास अंततः सोच विचार छोड़ना ही है। उसका नाम ही सन्यास है। शुरुआत ही छोड़ के करो सोच विचार। शुरू से ही, पहले कदम पर ही निर्णय लेके मत सन्यास लो। सब तरह से सोच के, विचार के, गणित बिठा के सन्यास मत लो, अन्यथा चूक जाओगे। ये छलांग है, ये ऐसी छलांग जैसे परवाना आता और क्षमा पर जल मरता। मगर इस मृत्यु के पीछे पुनर्जन्म है। इस जन्म के लिए यह मृत्यु जरूरी है। सन्यास तो सूली है,
पर ध्यान रहे, सूली ऊपर सेज पिया की। जैसे ही तुम इस सूली से पार हुए कि परमात्मा तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। घबराओ मत सागरमल। बूंद घबराती है सागर होने से, मगर बूंद सागर हो ही तब सकती है जब सागर में अपने को खोने को राजी हो जाए। मिटो, मिटो ताकि हो सको। मरो सन्यास में ताकि सत्य में जन्म पा सको। खो जाओ अहंकार की तरह ताकि परमात्मा की तरह तुम्हारा आविर्भाव संभव हो सके। तुम परमात्मा होने को पैदा हुए हो और सन्यास के बिना यह संभव नहीं। सन्यास के बिना तुम्हारी नियति पूरी नहीं होगी। वसंत नहीं आएगा, मधुमास नहीं आएगा, तुम्हारा फूल नहीं खिलेगा। तुम बिना खिले ही विदा हो जाओगे। इसके पहले कि मृत्यु आए सन्यास आने दो, ताकि फिर मरने की कोई जरूरत न रह जाए। जो सन्यास में मरा फिर उसे मरने की कोई जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि वह अमृत को जान लेता है। आज इतना है।